ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज चैप्टर न्यू स्टार्ट में कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है रासायनिक समन्वय एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, ये जूलॉजी का पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओके, जिससे आप क्लास को आसानी से ज्वाइन कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है, यदि हम देखें अंतःस्रावी तंत्र, हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एंडोक्राइन सिस्टम में अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन और उसके फंक्शन। ओके, यदि हम देखें एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, अंतःस्रावी तंत्र में क्या क्या आता है। तो बच्चों अंतःस्रावी तंत्र में क्या क्या आता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है, और उनसे स्त्रावित होने वाले क्या आते हैं? हार्मोन आते हैं। किनसे स्त्रावित होने वाले? ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले हार्मोन आते हैं और उन हार्मोन के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां एक विशेष प्रकार की क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। ओके, जो क्या करती हैं? हार्मोन का स्रावण करती हैं और वह हार्मोन जो होते हैं एक विशेष टारगेट, कहां पर? टारगेट पर जाकर वो क्या करती हैं? फंक्शन प्ले करती हैं। ओके, ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है? एंडोक्राइन सिस्टम में आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां और उन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले क्या? हार्मोन, और उन हार्मोन के द्वारा की होने वाली क्रियाएं आती हैं। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, आगे देखें। यदि हम देखें तो जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 4 कैटेगरी में। अब वो चारों हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक होता है अमीनो अम्ल से उत्पन्न होने वाले, एक होते हैं पेप्टाइड, एक होते हैं प्रोटीन, एक होते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, ये 4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? अमीनो अम्ल के हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन। ओके, यदि हम देखें तो अमीनो अम्ल से उत्पन्न होने वाले जो 4 हार्मोन यानी हार्मोन्स हैं, कौन कौन सी होती है? एड्रीनेलिन यानी एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन, टायरोसिन, ठीक है, क्या? टायरोसिन अम्ल से उत्पन्न। ठीक है, तो ये क्या हुए? अमीनो अम्ल से उत्पन्न होने वाले हार्मोन कौन कौन से आते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन यानी एड्रीनल ग्लंथ से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन, नॉरएफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एड्रीनेलिन हार्मोन। फिर थायराइड ग्रंथि से क्या निकलना है? थायरोक्सिन हार्मोन, टायरोसिन अमीनो अम्ल। ओके, फिर पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ओके, फिर प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं? जो पॉलीपेप्टाइड, ध्यान रखना, जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हार्मोन होते हैं वो किसके बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं।
ये क्या होते हैं? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन होते हैं, ग्लूकागॉन, पैराथार्मोन, ठीक है, कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, और रिलैक्सेशन हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, ठीक है। सोमैटोट्रॉपिन, थायरोट्रॉपिन, गोनेडोट्रॉपिन, ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिन, ह्यूमन कोरियोनिक, सोमैटोट्रॉपिन और रिलैक्सिन। ये हार्मोन किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ओके, फिर आता है स्टेरॉयड हार्मोन। क्या आता है? स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी ध्यान रखना, एड्रीनल ग्लैंड्स जो होती हैं टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक मेड्यूला और एक होता है कॉर्टेक्स। तो ये जो एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ब्रेस्ट, टेस्टिस से, ओवरी से स्रावित हार्मोन क्या होते हैं? एस्टेरॉयड हार्मोन। प्लेसेंटल एक्स्ट्रा मिड मॉल और प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। ओके, प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाले हार्मोन क्या होते हैं? प्लेसेंटल हार्मोन। ओके, यदि हार्मोन को हम देखें तो उनको टारगेट के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी जो हार्मोन होते हैं एक विशेष एक टारगेट कोशिका तक क्या करते हैं? अपना लक्ष्य साधते हैं। और हार्मोन जो होते हैं तो एक अलग ही क्रिया शो करते हैं। यदि हम हार्मोन की बात करें तो जिस तरह से आप देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी तंत्र, तो हमारे शरीर में हमारी क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है, एक है हार्मोनल और एक है न्यूरल। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हार्मोनल होता है, यानी हमारे शरीर में हार्मोन से होने वाली, कंट्रोल होने वाली क्रियाएं। ओके, तो हार्मोन का भी हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और उसके बगैर लाइफ जो होती है अधूरी होती है। हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हमारे बॉडी में कई सारी एब्नॉर्मलिटी आ सकती है, यानी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ओके, यदि हार्मोन कोशिका क्रियाओं को उनकी लक्ष्य कोशिकाओं यानी टारगेट सेल की लाक्षणिक कोशिका प्रतिक्रियाओं को उद्दीपित करती है या रोधित करने में ये परिवर्तित करती है, ठीक है। हार्मोन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं लिपिड में घुलनशील, ठीक है। एक है जल में घुलनशील, एक होते हैं लिपिड में घुलनशील, ठीक है। जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। ध्यान रखना, अमीनो अम्ल वाले हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन, ये तीनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन लिपिड्स में घुलनशील हार्मोन क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन। कौन सा होता है? स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं? लिपिड्स में घुलनशील हार्मोन होते हैं। घुलनशील का मतलब होता है डिसॉल्व। अब देखिए, अगला आता है मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र के निम्न ग्रंथियां होती है, यानी जो ह्यूमन है उसके बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स अवेलेबल है और कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है जो उनका सिक्रेशन है, स्त्राव है, हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं टू टाइप्स के होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ओके, अब बेटा यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं तो इनका सिक्रेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? बॉडी के अंदर होता है, यानी ये क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो फिर आप पूछोगे कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का होता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनका श्रावण हमारे बॉडी के बाहर होता है। लाइक एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं तो पसीने की ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स हो गई, टीयर्स ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां हो गई, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, देखोगे कि ये
चिक में देखोगे ऑलरेडी ऑयली ऑयली फेस हो जाता है, तो कहाँ से आता है ऑयल? क्या आपने पाइपलाइन बिछा कर रखा है कि जिससे ऑयली होता रहता है आपका फेस? ऐसा नहीं है ना, नहीं है। तो फिर ये ग्लैंड्स आती कहाँ है? तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये अपना सिक्रेशन क्या करती हैं, श्रावण जो होती है बॉडी के आउटसाइड में करती हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स, टियर्स ग्लैंड्स यानी अश्रु ग्रंथियां, और ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ओके, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में यदि हम देखें, स्टार्ट करते हैं, तो पहली आती है हाइपोथैलेमस, फिर दूसरी क्या आती है, पीनियल, तीसरी क्या आती है, पिट्यूटरी, ठीक है, फिर चौथी क्या आती है, थाइमस, थायराइड, ठीक है, फिर पांचवी क्या आती है, थाइमस, ठीक है, छठवीं क्या आती है, एड्रीनल ग्लैंड, सातवीं क्या आती है, पैंक्रियास, फिर आठवीं क्या आती है, आठवीं क्या होती है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी टेस्टिस और ओवरी, यानी एट्थ में ये आ गई। तो ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, इतना समझ में आए। थायराइड, पैराथायराइड, हाँ एक और होती है थायराइड के बगल में होती, पीछे साइड होती पैराथायराइड, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड्स होती हैं। इन सभी ग्लैंड्सों का, ग्रंथियों का स्त्रावण हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहली जो हमारी ग्लैंड्स है, उस ग्लैंड्स का नाम है हाइपोथैलेमस। पहले ग्लैंड्स का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। ओके, अब ये जो हाइपोथैलेमस होती है, तो ये पोजीशन क्या है इसका? ये हमारे कहां पर स्थित होती है, मेम्ब्रेन, यानी यदि हम देखें तो हमारे मस्तिष्क के भाग में स्थित होती है। हमारे मस्तिष्क के ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स है, यहाँ पे जो होती है हाइपोथैलेमस क्या होती है, स्थित होती है। और ये जो पार्ट है ये होता है हाइपोथैलेमस, और ये वाला जो पार्ट होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है आपस में अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा नेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा है, ये नेक लाइक, नेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा, ओके। यदि हम आगे यदि देखें तो इसे अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर माना जाता है। सुप्रीम कमांडर का मतलब क्या होती है, यानी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस ये जो ग्लैंड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स कैसी, सुप्रीम कमांडर इसको क्यों बोल रहे हैं, यानी ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं। सुप्रीम का मतलब होता है कि सभी बहुत सारे कार्यों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है, एक्चुअल में क्या करती है, ये पूरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे ज्यादा हार्मोन्स का सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन करने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं हाइपोथैलेमस होती है। बट जहां पे बट आ गया तो बाट लगने वाली है, मतलब इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हार्मोन का स्त्रावण करती है। मैक्सिमम हार्मोन का स्त्रावण मतलब ये ओनली क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, ध्यान रखना, क्या करती है, सिंथेसाइज। क्या करती है, सिंथेसिस करती है, ओके, इतना समझ में है। तो मैक्सिमम हार्मोन का क्या करती है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण, क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। क्या करती है, मैक्सिमम हार्मोन का ये क्या करती है, निर्माण करती है, ओके, ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। बट यह हार्मोन का स्त्रावण नहीं करती है, ध्यान रखना,
इसमें बनने वाले जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, ठीक है। तो फिर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाने के लिए ऐसा क्या सिस्टम बनाया गया है जिससे हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है? तो उस सिस्टम का नाम है पोर्टल सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है? पोर्टल सिस्टम। हम आगे देखते हैं। तो इसे अंतःस्रावी तंत्र का क्या करते हैं? सुप्रीम कमांडर माना जाता है। इसमें तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं यानी न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है, ठीक है, जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं तथा ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। यानी ये ओनली हार्मोन्स क्या करते हैं? बनाते हैं, और हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है। संश्लेषित और नियमित करते हैं। हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र के अंतःस्रावी तंत्र के बीच एक शारीरिक योजक होता है, यानी तंत्रिका तंत्र और इस अंतःस्रावी तंत्र के बीच में ये क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। अब देख लीजिए हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। देखो, अब ये होती है यहाँ पे, यदि हम देखें तो ये होती है हमारी हाइपोथैलेमस। ये वाला भाग होता है इस तरह से, ये होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। आगे भाग वाली पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एंटीरियर, और पीछे वाली पिट्यूटरी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। और बीच को हम बोलते हैं क्या? मिडिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम हार्मोन कहाँ से स्रावित हो रहे हैं? एंटीरियर को। इंटीरियर से कौन सा हो रहा है? ACTH, GH, MSH, TSH, FSH एंड LH, ठीक है। प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन जो होते हैं कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एंटीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने होते हैं? दो हार्मोन, एक होता है DH और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये जो ACTH होता है इसका किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड्स को। किसको करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स को करता है। फिर GH किसको करता है? ग्रोथ हार्मोन, हमारी बोन्स को, और किसको स्टिमुलेट करता है? मसल्स को। फिर MSH किसको करता है? मेलानोसाइट, हमारी जो बॉडी का जो कलर है, कलर को निर्धारित करता है। तो कौन सी होती है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग, यानी हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए क्या होता है? TSH। फिर FSH या LH, तो हमारे FSH और LH जो होते हैं टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? FSH और LH होते हैं। तो प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन को क्या करना, यानी दुग्ध को निर्माण के लिए स्टिमुलेट करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन होते हैं तो क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ऑक्सीटोसिन का काम होता है दुग्ध यानी मिल्क को क्या करना? स्रावित करना। और ADH का होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हार्मोन, इस हार्मोन का काम होता है यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक। आगे देखो, आगे देखो, इससे स्रावित हार्मोन कौन कौन से? थायरोट्रॉपिक मुक्तकारी हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं TRH, TSH, RH, ठीक है, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर आता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, या रिलीजिंग हार्मोन। फिर क्या आता है? GRH, गोनेडोट्रॉपिक मुक्तकारी, यानी गोनेडोट्रॉपिक, है ना, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर और क्या आता है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, है ना। फिर क्या आता है? सोमेटोस्टैटिन, GIH। फिर प्रोलैक्टिन। फिर क्या होता है? प्रोलैक्टिन रोधक यानी मेलानोसाइटिक प्रेरक हार्मोन, MSH, ठीक है। तो ये हार्मोन किससे स्रावित हो रहे हैं? पिट्यूटरी से। ये हार्मोन एक पोर्टल परिसंचरण तंत्र द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंचते हैं। यानी ये जो हार्मोन होते हैं एक पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस से कहाँ जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड तक।
पिट्यूटरी ग्रंथ के अग्र व मध्य लोब से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियमन करते हैं। यानी अग्र और मध्य भाग से जो स्रावित हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी का, उसको ये क्या करते हैं, नियमन करते हैं, यानी इसको रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी के पश्च लोब में कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता, मध्य में, ठीक है। इसके हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और किस बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यह बहुत से हार्मोन स्रावित करती है जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियमित करें। यानी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन अन्य ग्रंथियों को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और उनको क्या करते हैं, चलाते हैं। अगला ये सिस्टम होता है। अब देखिए यहाँ पे ये नर्व होते हैं, हाइपो है ना, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये दोनों होती हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये वाला हाइपोथैलेमस का, ये है, ये न्यूरॉन्स यहाँ तक मैसेज भेजती है। अब यहाँ पे देख रहा है ये पोर्टल लाइक, यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो इसको हम बोलते हैं पोर्टल, ठीक है, पोर्टल सिस्टम बोलते। ये होती है एंटीरियर, ये वाली इंटीरियर होती है, और यहाँ पे होती है मिडिल। ये क्या हो गया, पोर्टल सिस्टम होता है। ओके, कचरा हो गया। ये पोर्टल सिस्टम समझ में आए। तो यहां से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक हार्मोन के स्त्रावण के लिए ये जो सिस्टम बनाया गया है, यानी डक्ट लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, पोर्टल सिस्टम। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं, ठीक है। क्या हो गई, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक। तो थैंक यू। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा तो इसका इस चैप्टर का बेसिक है, और हमने एक ग्लैंड को भी पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस का ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी है, क्योंकि वो हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है और उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ओके, इसके बाद अब हम एक एक करके ग्लैंड्स को पढ़ेंगे और उनसे स्रावित हार्मोन को, सीक्रेटेड हार्मोन को पढ़ेंगे, उनसे हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से होने वाले डिसीज के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।